हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एंड गाइस, इस चैनल पे हम जितनी भी वीडियोस करेंगे वो सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो देखो बुक में क्या लिखा हुआ है, पहले टॉपिक जानते हैं। हायर एजुकेशन अ फ्यू टेकर्स। हायर एजुकेशन से इधर मतलब है कॉलेज की पढ़ाइयों की बात हो रही है। अ फ्यू टेकर्स का मतलब है फ्यू, यानी कुछ ही लोग जो हैं वो एडुकेशन लेते हैं, हायर एजुकेशन। आपने यूजुअली देखा होगा अपने आसपास या घर के या फिर अपने पेरेंट्स को, दादा दादी को, यूजुअली सब लोग 10-12 करके बस इतना पढ़ाइयाँ छोड़ देते हैं, शादी कर लेते हैं या जॉब करने लग जाते हैं। ग्रेजुएशन वगैरह, MBA, MCOM, PhD, ये बहुत लिमिटेड लोग जो है इतनी बड़ी बड़ी पढ़ाइयाँ करते हैं। द इंडियन एजुकेशन पिरामिड इज स्टीप। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो इंडियन एजुकेशन का पिरामिड है वो स्टीप है। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा लोग, जैसे कि मैंने बताया, 10वीं-12वीं करते हैं, बहुत ही सारे बच्चे होते हैं, अनगिनत बच्चे होते हैं, लेकिन उसमें से कुछ लिमिटेड बच्चे ही होते हैं जो हायर एजुकेशन को चूज़ करते हैं। इंडिकेटिंग लेसर एंड लेसर नंबर ऑफ पीपल रीचिंग द हायर एजुकेशन लेवल। लेसर एंड लेसर यानी कम से कम लोग जो हैं, कम से कम बच्चे जो हैं हायर एजुकेशन को लेते हैं या फिर पढ़ते हैं। आगे की पढ़ाइयाँ बहुत कम बच्चे करते हैं। मोर ओवर द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अमंग एडुकेटेड यूथ इज़ द हाइएस्ट। यह एक बात लिखी हुई है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी ये जो बेरोज़गारी है, वो एडुकेटेड यूथ में बहुत ज़्यादा है। यानी जो बच्चे पढ़े लिखे हैं उनमें से बेरोज़गार कई सारे बच्चे हैं भाई, गिनती नहीं है। इसका रीज़न क्या है सबको ही पता है यार। जो पढ़े लिखे बच्चे होते हैं उन छोटी नौकरी करते नहीं हैं, बड़ी नौकरी मिलती नहीं है, बीच में लटके रह जाते हैं या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लगे रहते हैं, तो अनएम्प्लॉयड रहते हैं वो, है ना। As per NSSO data in the year 2011 and 12, the rate of unemployment among youth males who studied graduation and above in rural areas was 19%. अब यहाँ पे एक रिपोर्ट आई थी या फिर डाटा सर्वे, कुछ भी बोल सकते हैं, NSSO का, और 2011-12 में आया था। इन्होंने क्या बोला कि अगर हम बात करें रूरल एरियाज़ की, तो वहाँ पे जो भी आदमी हैं, ठीक है, जवान आदमियों की, एडल्ट्स की बात हो रही है, और जिन्होंने ग्रेजुएशन भी कर रखी है और वो बेरोज़गार भी हैं, पूरे 19% है। दोबारा बता रही हूँ, गाँव में आदमियों की, पढ़े लिखों की बात हो रही है, वो उनमें से 19% लोग ऐसे हैं जो कोई काम धंधा नहीं करते। देयर अर्बन काउंटर पार्ट्स हैज़ रिलेटिवली लेस लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एट 16%। लेकिन वहीं अर्बन यानी शहरों में रहने वाले लोगों की बात करें, बच्चों की बात करें जो कि जवान हैं और पढ़े लिखे भी हैं, उनमें से एम्प्लॉयमेंट रेट कितना है? 16%। देख लो, अब 16% शहर में ऐसे बच्चे हैं जो पढ़े लिखे हैं, प्रॉपर डिग्री लेके घूम रहे हैं, नौकरी करने लायक हैं, लेकिन फिर भी नहीं नौकरी कर रहे हैं। द मोस्ट सेवरली अफेक्टेड वंस वर यंग रूरल फीमेल ग्रेजुएट्स एज नियरली 30% ऑफ देम आर अनएम्प्लॉयमेंट। और सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कौन है इस चीज़ से? तो भाई सबसे ज़्यादा जो है फ़र्क किस चीज़ पे पड़ता है यहाँ पे? जो रूरल एरियाज़ में, गांव में फीमेल्स, लड़कियां रहती हैं और पढ़ी लिखी भी हैं, ग्रेजुएटेड भी हैं, वो 30% ऐसी हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, भाई काम ही नहीं करती कुछ। क्यों? उसका रीज़न क्या है सबको पता है। यूजुअली गांव में वुमेन्स को जॉब करने नहीं दिया जाता है। उनको बोला जाता है आप शादी करो, घर में झाड़ू पोछा करो, बर्तन करो, बस। इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस, only about 3 to 6% of primary level educated youth in rural and urban areas were employed. अब यहाँ पे अगर हम बात करें किन लोगों की, चाहे शहर की बात हो, चाहे गांव की बात हो, और कम पढ़े लिखे लोगों की बात हो रही है जिन्होंने अपनी स्कूलिंग वगैरह करी हुई है, वो सिर्फ 3 से 6% लोग ऐसे हैं जो बेरोज़गार हैं। यानी पढ़े लिखे लोग ज़्यादा बेरोज़गार हैं और कम पढ़े लिखे लोग नौकरियां कर रहे हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो बेरोज़गार हैं, ठीक है। Therefore, the government should increase allocation for higher education. इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए भाई? भाई कोशिश करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हायर एजुकेशन मिले। एंड ऑल्सो इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। यानी इसमें लिखा हुआ है कि जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का मतलब है बड़े बड़े ऐसे इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, कॉलेज जो कि हायर एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं, भाई उनका जो है स्टैंडर्ड इम्प्रूव करना है।
यानी जो वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देते हैं भाई वो चीज़ अच्छी की जाए। आपने देखा होगा जैसे कि लोग बड़ी बड़ी डिग्रियां तो लेके बैठ जाते हैं, MBA की 4 5 क्वेश्चन रट के जैसे तैसे करके पास हो जाते हैं और डिग्री ले लेते हैं, लेकिन उन्हें आता जाता कुछ नहीं है। जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो जीरो, है ना। तो वहाँ पढ़ाई अच्छी नहीं कराई जाती है कॉलेजों में, बस ऐसे ही सैम्पल पेपर या जैसे मर्जी 2 4 पेपर रट के वो पास हो जाते हैं, डिग्री हासिल कर लेते हैं, आता उन्हें कुछ नहीं है। So that students are imparted employable skills in such institutions। भाई इसलिए जो है स्टैंडर्ड इम्प्रूव करेंगे तो वहाँ पे जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर एम्प्लॉयबल स्किल्स डाली जाए। यानी भाई उनको 4 क्वेश्चन रटवाने की जगह ऐसी स्किल्स उनके अंदर डाली जाए जो वो एम्प्लॉयबल का मतलब जो जॉब लगने लायक ज़रूरी चीज़ें हैं वो चीज़ें उन्हें सिखाई जाए। When compared to less educated, a large proportion of educated persons are unemployed. Why? अब यहाँ पे आपसे लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जब हम कंपेयर करते हैं एक तो ज़्यादा पढ़े लिखों को और एक कम पढ़े लिखो लोगों को, तो भाई ऐसा क्यों है जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं और कम पढ़े लिखे लोग जो हैं वो नौकरी कर रहे हैं? ऐसा क्या रीज़न क्या है? जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि सबसे पहला तो रीज़न यही होता है भाई कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, जहाँ तक मेरे को ऐसा लगता है छोटी नौकरी करना नहीं चाहते, बड़ी उनको मिलती नहीं है। अब बड़ी क्यों नहीं मिलती है उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि भाई जो ये आजकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, जो ये कॉलेज हैं जो पढ़ाते हैं, वो ऐसा कुछ पढ़ाते ही नहीं इतना बढ़िया कि आगे जाते ही हमें तुरंत फटाक से नौकरी मिल जाए। ठीक है, पता नहीं क्या पढ़ाते रहते हैं, जॉब अलग चीज़ है, पढ़ाई अलग चीज़ है, भाई सब कुछ अलग अलग सिस्टम हो जाता है। इस वीडियो ख़त्म।